हाय एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे इस फैब्रिक का लहंगा। ये ऑर्गेन्जा है, बट ऑर्गेन्जा में भी ये टिश्यू वाला है। तो आप देख सकते हो इसमें साइन है। तो ये है मेन फैब्रिक जिसका लहंगा बनने वाला है। ये इसका लाइनिंग है, ये इसका दुपट्टा है जिसपे मैं इसी का लेस कट करके बनाने वाली हूँ। तो कहते हैं कि चीज़ें अपने आप बताती हैं। तो ये जो फैब्रिक है इसको मैंने लिया था कि सर्कुलर स्कर्ट में मैं काटूँगी, बट मुझे लगा था ऑल ओवर सिर्फ फ्लावर्स हैं इसमें। बट कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं जो खुद बोलती हैं कि मुझे ऐसे बनाओ। आप देख सकते हो इसका जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरह से है। अगर मैं फ्रॉक की तरह कट करूँगी अगर इसको सर्कुलर की तरह, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, मैं इमेजिन कर सकती हूँ। और आप देख सकते हो इसको, ये पैटर्न भी जो है वो अप साइड में जा रहा है, ऐसे आप रिवर्स में भी नहीं कर सकते हो। तो एक ही साइड में मुझे पैनल की तरह इसको कट करना पड़ेगा। तो ये पैनल वाला लहंगा बनेगा, तब जा कर के इसको जस्टिफाई मिल सकता है फैब्रिक को। तो लेट्स सी, मैं सोच के तो कुछ और आई थी, पर देखते हैं अब बनता कैसे है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चेंज करने वाली हूँ बनाने के समय, क्योंकि मैं इमेजिन करके कुछ और लेके आई थी, बट अब सडनली सब कुछ चेंज हो गया। सर्कुलर से पैनल पे आ गया, और पैनल में थोड़ा सा जब मैं अटैच करूँगी तो ये फैब्रिक में मुड़ मुड़ सा जाएगा ये। तो मुझे इसके बॉर्डर पे भी लेस लगाना पड़ेगा हेमलाइन पर, इसको टाइट करने के लिए। तो जो जैसे लगेगा, लेकिन मैं इसको सोच के नहीं बना रही हूँ। जैसे इसको बनाने के दौरान पे जो चीज़ें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसा मुझे लगेगा कि इसमें और अटैच कर सकते हैं, इसमें ये अटैच कर सकते हैं इसमें, तो उसी के तरह मैं इसको मतलब फ्लो में बनाने वाली हूँ। अब देखते हैं ये बन के कैसा निकलता है पूरा ऑल ओवर। तो चलिए, इसका तो मैं पैनल ही कट करूँगी। है ये बहुत अच्छा फैब्रिक, आप देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है, बनने के बहुत अच्छा लहंगा लगेगा। तो अभी मैं इसको पैनल तैयार करती हूँ और इसको पैनल में कट करेंगे हम, ठीक है। तो जब मैं काट रही थी तो मैंने सोचा कि एक चीज़ है जो बताने लायक है, आप लोग को जानकारी बहुत ज़रूरी है वो। तो मैंने यहाँ पर 12 पैनल का तैयार किया है। 12 पैनल्स रहेंगे, क्योंकि कमर बहुत पतला है, 23 इंच का कमर है और हाइट 42 इंच है। तो फुल वेस्ट के साथ हाइट 42 था, तो मैं इसको 42 में ही कट करी हूँ लेंथ, क्योंकि जब ये ऊपर नीचे स्टिच होगा तो ऑटोमेटिकली वेस्ट के लिए 2 इंच का बच जाएगा। तो वो बना के वापस 42 इंच का हो जाएगा जब हम इसमें वेस्ट भी 2 इंच का जोड़ेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, आप देख मैंने जैसे बताया था कि जो फ्लावर हैं वो जो एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं फोल्ड करूँगी ऐसे करके और फिर कट करूँगी कि एक साथ मेरा 3 आराम से कट जाए, एक लेयर में ही 3 कट जाए, तो ये एक ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये पीछे के तरफ चला जाएगा, डाउन की तरफ। तो मुझे उस तरह से नहीं करना, सारे पैनल्स ऊपर की तरफ ऐसे जाने चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं कि हम हाइट जितना 42 इंच मेरा कट करना था, तो 42 इंच का एक कट कर लिया, 42 इंच का दूसरा कट कर लिया और 42 इंच का तीसरा कट कर लिया। तो इस तरह से हमारा 12 पैनल हो जाएगा। 4 इसमें से निकल रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा बचा है इतना सारा, इसमें से हम दुपट्टा में भी लेस लगाएंगे और इसमें से टॉप भी बनाएंगे। तो ये हम साइड कर देते हैं और इसको पूरा अच्छे से सजा कर मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने पूरा इसको अच्छे से बिछा दिया है। तो अभी देखो आप, एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है ये भी पैनल, जो फैब्रिक है ये भी उसी तरीके से जा रहा है और ये भी उसी तरीके से जा रहा है। तो इस तरीके से हम जब कट करते हैं तो हमारा गड़बड़ नहीं होगा। अदरवाइज़ हम अगर कट करके नहीं करेंगे तो फोल्ड करेंगे तो एक तरफ तो ऊपर जा रहा है और दूसरी तरफ नीचे जा रहा है, तो उसमें उल्टा पुल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से पैनल्स में प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी भी इतना प्रॉब्लम दिखने लगता है, ऐसा रहता है। तो अभी मैंने पूरा ये आप देख सकते हो इसको लेइंग कर दिया है मैंने। तो ये 3 है और इसमें 4 पैनल्स कटेंगे एक में, तो 12 पैनल्स होंगे। और ये मैंने पेपर पे पैनल्स को रेडी कर लिया है। तो 23 हमारा वेस्ट है और लेंथ है 42 इंच पूरा।
अब मैं फटाफट से मार्क कर लेती हूँ, फिर इसको कट कर लेती हूँ। पता नहीं आपको लाइंस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये पूरा हमारा पैनल है और वहाँ भी ये वाला पैनल है, और ये जो बीच का फैब्रिक है जो हमारा कट के निकलेगा, तो यहाँ तक ये चीज़ आ रहा है। इसको भी मैं इसी में ज्वाइंट करने वाली हूँ, पैनल में नीचे की तरफ। अभी देखते हैं कैसे इसको ज्वाइंट करना है। तो ये हमारा टोटल 12 पैनल्स हैं, और इसके जो बीच में बच जाता है ये छोटा वाला, तो वो ये है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको हाफ से इसी में अटैच कर दूँगी, तो हमारा जो स्कर्ट का घेर होगा वो अच्छा खासा घेर निकल जाएगा। क्योंकि वेस्ट बहुत पतला है, तो हम वेस्ट पे ज़्यादा ऐसे पतला पतला करके नहीं अटैच कर सकते थे इस फैब्रिक को। तो इतना मैंने इसको रखा हुआ है। 1.9 इंच है, लगभग 2 इंच के बराबर जितना इसका आएगा बना के। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच रखा हुआ है स्टिचिंग के लिए। तो ये वाला जो पैनल होगा ना, अटैच करने पर हमारा अच्छा खासा घेर आ जाएगा। और इसमें क्या है कि इसमें ये पता भी नहीं चलेगा उतना ज़्यादा, क्योंकि नीचे से है ये, इतना ज़्यादा ये नहीं पता चलने वाला, क्योंकि ऊपर में ये तो सीधा जा ही रहा है। तो ये इल्यूजन अपने आप उसी में क्रिएट कर लेगा कि नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हो, अभी आप देखोगे तो भी पता चलेगा। तो इस तरीके से मैं इसमें अटैच करने वाली हूँ। तो फटाफट से सारे मैं पैनल अटैच कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं मेन ऊपर का बना रही हूँ, फिर उसके बाद अस्तर काटूँगी, क्योंकि अस्तर मैं सर्कुलर में काटने वाली हूँ और उसमें कैन अटैच करने वाली हूँ। तो वो सब मैं बाद में दिखाऊँगी। पहले ये सब पैनल जोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जोड़ने के बाद ये कैसा दिख रहा है। तो हमने सारे पैनल्स अटैच कर दिए हैं, आप देख सकते हो। एंड अब देखो इसका फ्लो कैसे गिर रहा है, क्योंकि ये फ्लोई फैब्रिक है। तो हमने अटैच किया तो हल्का होने की वजह से इसका ड्रॉप कुछ इस तरीके से गिर रहा है। तो हमें इसमें नीचे के साइड में लेस लगाना पड़ेगा, ताकि एक वॉल्यूम क्रिएट हो, एक सर्कल में क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये पतले पतले वाले लेस सेलेक्ट की हूँ इसको लगाने के लिए। 3 है, तो इसको हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो हम चौड़ा जब लेस ले रहे थे तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जा रहा था, तो हम यहाँ पर इस तरीके से पतले पतले वाले लेस यूज करके एक ब्रॉड लेस को, तो आप देख सकते हो ये देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। एंड हमें जो दुपट्टा पे भी लगाना था, तो इसी वजह से हमने इसको पतला ही सेलेक्ट किया, ताकि दुपट्टा पे भी हम इजीली लगा सके और लहंगा में भी ब्रॉड कर सके। तो ये इस तरीके से हम इसको रख करके स्टिच करेंगे। तो ये लगभग 1.5 इंच के करीब आराम से लेस आ जा रहा था हमारा, और अच्छा लग रहा था, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लगाया। तो यहाँ पे हम एक एक लेस को अटैच कर देंगे। पहले नीचे के साइड में एक लेस अटैच करेंगे, देन बीच में, एंड देन उसके ऊपर में। क्योंकि ये पतला है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। जो ब्रॉड लेसेज होते हैं उनमें थोड़ा बहुत क्रीज बनने लगता है सर्कल की वजह से, क्योंकि ऊपर के साइड में हमारा फैब्रिक छोटा होने लगता है। तो इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आता है, और आप देख सकते हो कितना आसानी से ये लग जाता है। बस स्टिचिंग करने में थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ जाता है। ऐसे भी हम अगर ब्रॉड रहता है लेस तो हम 2 स्टिच मारते ही एक दोनों के आउटर पर, और इस तरीके से हमें 1 स्टिच एक्स्ट्रा मारना पड़ा। बट आप देख सकते हो ये हमारा ब्रॉड लेस बनके तैयार हो गया है। और ये लेस का जो कलर था ना, जो हम लेस ख़रीद रहे थे, तो वो मैच नहीं कर रहा था इसके जो हमारा थ्रेड का एम्ब्रॉयडरी है इस पर। तो ये जो लेस था उसमें इसके साथ काफ़ी अच्छे से मर्ज हो जा रहा था, क्योंकि उसका कलर सेम था बिल्कुल, जैसा हमारा लहंगे का जो एम्ब्रॉयडरी करा हुआ था उसके ऊपर जो थ्रेड का कलर था वो बिल्कुल मैच कर रहा था लेस से, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे से मर्ज हो जा रहा था उसमें। अब हम इसमें नीचे फिनिश करने के लिए जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक था उसको कट करके इसमें अटैच कर दिए, नीचे की तरफ फिनिश कर दिया है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ये पूरा फिनिश हो चुका है। तो इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दुपट्टे के लिए जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर दिया है।
एंड देन उसके बाद इसको अटैच करके दुपट्टा में लगाएंगे। एंड इसका मैं एज फिनिश नहीं कर रही हूँ क्योंकि एज पर मैं बॉर्डर पे दोनों किनारे साइड में लेस लगाने वाली हूँ, पतली वाली, जो कि हमने लहंगे में भी यूज किया था, वही लेस हम इसमें लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत बन के तैयार हो जाएगा। और जो पतली वाली लेस है वो लगभग उसमें बहुत अच्छा खासा उसका लेंथ होता है, तो हमारा लहंगे में भी लग जाएगा और दुपट्टे में भी अच्छे से लग जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा सा तरीका है। आप पतली पतली लेस को इकट्ठा करके ब्रॉड बना सकते हो एंड देन उसके बाद दुपट्टा में जैसे मन वैसे लगा सकते हो। पतली चाहिए तो पतली लगा दो और ब्रॉड चाहिए ब्रॉड करके लगा दो। जैसे अगर यहाँ पे दुपट्टा में मैं चाहती तो सिर्फ लेस लगा कर काम ख़त्म कर देती, बट मुझे दुपट्टा कॉन्ट्रास्ट में चाहिए था। जैसे कि हमने यहाँ पे जो हमारा लहंगा में एक कलर था उसको सेलेक्ट किया था दुपट्टा के लिए, तो यहाँ पर हमने पिंक, लाइट पिंक कलर का लिया एंड देन उसके बाद हम उसको उससे मैच कराने के लिए जो हमारा मेन फैब्रिक था उसमें उसी फैब्रिक का बॉर्डर बना दिया। तो इससे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और दुपट्टा ऐसा भी नहीं लग रहा था कि बहुत कॉन्ट्रास्ट है, मैच नहीं कर रहा है। और थोड़ा सा उसमें ब्लिंक भी आ गया था लेस की वजह से, क्योंकि लेस में क्रिस्टल पार्टिकल्स थे जो कि बहुत अच्छा शाइन कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारा दुपट्टा काफ़ी खूबसूरत तैयार हुआ था, आपको फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेगा। क्योंकि लहंगे में हम सिर्फ एक लाइनिंग अटैच किए एंड देन उसके बाद मेन फैब्रिक था। मेन फैब्रिक तो आप देखें ही बहुत लाइट वेटेड है, तो एक वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकता, तो हमें एक कैन कैन स्कर्ट डालना पड़ेगा उसमें। तो मैं यहाँ पर कैन कैन अटैच करूँगी, बट मैं प्लीट करके कैन कैन अटैच नहीं करने वाली। ये मैं पैनल्स की तरह कट की हूँ और ये काफ़ी अच्छे से लग जाता है। अगर आपको इसको थोड़ा सा और ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करना है इसमें, तो आप इसको 2-3 लेयर में भी लगा सकते हो, अदरवाइज़ ये एक में काफ़ी अच्छा होता है। गर्मी के दिन में पहनना था, जिस कस्टमर का मैं ये बना रही हूँ तो उनको गर्मी के दिन में पहनना था, तो उनको लाइट वेटेड चाहिए था। उन्होंने खुद बोला था कि आप अपने अकॉर्डिंग मुझे डिज़ाइन कर दीजिएगा, तो उन्होंने पूरा ट्रस्ट करके मुझको छोड़ दिया था कि आप चूज करिए सब चीज़ें। तो मैं काफ़ी हल्के फैब्रिक में और बजट फ्रेंडली, काफ़ी बजट फ्रेंडली है ये। तो मैं आपको लास्ट में कॉस्ट भी बताऊंगी कि इसमें कितना कॉस्ट लग गया था, पूरा एक्यूरेट फैब्रिक का एंड देन स्टिचिंग चार्जेस क्या लिए थे, तो वो सब कुछ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं कैन कैन को पैनल्स में कट की हूँ ताकि ये ज़्यादा वैसे प्लीट ना बने और एक जगह पे गैदरिंग ना हो जाए। प्लीट जहाँ से हम अटैच करते हैं वहाँ से अलग तरह का वो फुलनेस टाइप का हो जाता है, और इस तरीके से अटैच करने पर ये काफ़ी स्मूथ सा एक इफेक्ट आता है जो ऊपर से आते हुए धीरे धीरे ऐसे फैल रहा है। ठीक है, तो ये हम सब पैनल्स को अटैच कर लेंगे। पैनल जितने देर में अटैच होने में टाइम लगता है उतना देर में हम प्लीट भी तैयार करते हैं, तो ये लगभग सेम ही टाइम लगता है। बस हमें जो पैनल्स को कट करना रहता है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, बाकी कोई ज़्यादा इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। इस तरीके से हमारा इस तरीके से हम अपने जो कैन कैन का फैब्रिक है वो भी बचा लेते हैं। अच्छा, ये इस तरीके से हम कट करते हैं तो कैन कैन इसमें काफ़ी कम लगता है, इस वजह से एक अच्छा टेक्निक है ये इस तरीके से कैन कैन अटैच करने का। तो अब हमारा जो कैन कैन है पूरा अटैच हमने कर लिया है, इसको हम करेंगे जो लहंगे के अस्तर है, लाइनिंग है, उसमें अटैच। तो यहाँ पर मैं मार्क कर ले रही हूँ जितना लेंथ का चाहिए था उसके अकॉर्डिंग इस पे मार्किंग करके एंड देन उसके बाद पिन कर लिया है। पिन इसलिए किया है ताकि इधर उधर मूव ना हो, एंड देन इसके बाद हम इस पे स्टिच चला देंगे। अब जो है ब्लाउज को मैंने कट किया है, तो इस तरीके से हमने पैटर्न रख करके कट कर लिया है। पहले मैंने अस्तर कट किया है, देन उसके बाद मेन फैब्रिक, एंड इस तरीके से मैं यहाँ पे भी ब्लाउज में पहले मैंने ब्लाउज सिंपल सोचा था
कि जो मेन फैब्रिक है उसी से बनाऊंगी। फिर उसके बाद दुपट्टा से साइड से मैंने फैब्रिक निकाल लिया था, क्योंकि इसका जो विड्थ था काफ़ी चौड़ा था, दुपट्टा में बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने साइड से निकाले थे। उसी निकाले हुए फैब्रिक्स थे मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन कर दिए, क्योंकि फैब्रिक मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मुझे डिज़ाइन करने का, उसमें एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल गया, तो मैं इस तरीके से इसको बनाया और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। बनने के बाद आपको फाइनल देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे बहुत जल्दी में बनाना था, तो सब कुछ थोड़ा सा फास्ट हो गया है, बट कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं नए से आपको समझा दूंगी। एंड यहाँ पर हमने जो प्लीट करके बनाया था उसको मैंने पूरा फिनिश कर दिया है लाइनिंग वाइनिंग लगा करके, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑर्गेंजा फैब्रिक था तो ऐसे नहीं छोड़ सकते फ्रंट पर, तो मुझे बैक में लाइनिंग लगाना पड़ा। देन उसके बाद मैंने इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर दिया। इस तरीके से फिनिश करने के बाद अटैच करने पर काफ़ी अच्छे से अटैच हो जाता है, वो बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाता है। तो ये हमारा जो मेन सेंटर था वो बन गया, बट सेंटर पर बिल्कुल प्लेन लग रहा था। इस वजह से मैंने क्या किया, जो हमारे पास थोड़े बहुत लेफ्ट ओवर फैब्रिक बचे थे लहंगे में से, तो उसको मैंने यहाँ पर जो हमने ब्लाउज़ कट किया था उसमें से निकले थे और जो थोड़े बहुत इधर उधर से बच गए थे वो सब कुछ इकट्ठा करके, जो उसमें एक फ्लावर था, लीफ थे, वो सब कुछ देखते हुए उसको जो जहाँ से निकल सकता था उसको निकाला मैंने। और निकालने के बाद आप देखते हो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। मुझे और भी डिजाइन सूझ रहे थे बट मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं थे, तो इसी वजह से जितना था मैंने उतने में ही उसको फिनिश किया। यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हो ब्लाउज में किस तरीके से लगाया हुआ है। जो पैटर्न थे वो बिल्कुल इस तरीके से जाए ताकि पता ही नहीं चले कि वो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें से निकला है कि ये अलग से लगाया हुआ कि क्या। तो इस तरीके से हमने उसको सेट कर दिया ताकि ब्रांचेज में से ही निकल के ऐसे निकला हुआ हो। तो ये काफी खूबसूरत लग रहा। तो इसको थोड़ा सा एफर्ट लगा टक करने में, बट आप देख सकते हो इसका लुक कितना खूबसूरत आया है। तो आप लोग फाइनल देखो कितना प्यारा है और कमेंट में बताओ आप लोग को कैसा लगा। हाँ, इसमें हमने जो फैब्रिक यूज की थी वो था 3700 समथिंग कुछ फैब्रिक आया। कैन का अलग से लगा था एंड देन उसके बाद इसका जो स्टिचिंग चार्जेस थे वो 3000 थे। तो अप्रोक्स 7500 के करीब में ये लहंगा पूरी तरह से तैयार हो गया था, बिल्कुल डिजाइनर लहंगा। और जिनका था उन्होंने जब इसको पहना, क्योंकि गर्मी में उनको पहनना था, गर्मी में शादी था मई में, तो उन्होंने जब पहना तो उनको इतना लाइट वेट फील हुआ। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी किया कि इसको पहनने के बाद मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ पहना है हेवी सा, जो कि नॉर्मली लहंगा खरीद कर लाते हैं हम पहनते हैं तो बहुत हेवी फील करता है। बट ये जितना लाइट वेटेड था, इसमें इतना सारा घेर था। हमने और जो अटैच कर दिया था उसमें कॉर्नर्स, नीचे के साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा जो बच गया था, जो कि कट पीस पर अगर चला जाता अगर हम अटैच नहीं करते, तो थोड़ा सा हमने मेहनत करके उसको भी अटैच कर दिया। तो इस तरीके से वो और ज्यादा घेर हो गया नीचे से। तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था पहन करके। जब उन्होंने फोटो वगैरह सेंड किया, आपको फोटो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। कमेंट में बताइए अगर कहीं भी आपको कुछ भी चीजें जाननी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।